1 दिसंबर 2022 की बात थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर दो औरतें गृह मंत्री से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेन गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड इन औरतों को सुरक्षा कारणों के चलते गेट के अंदर नहीं आने दे रहे थे। गार्ड के द्वारा इनकी परेशानी पूछे जाने पर इन औरतों ने कहा कि वे अपनी परेशानी गृह मंत्री को ही बताएंगी। लगातार कई दिन कोशिश करने के बाद भी ये औरत गृह मंत्री अनिल विज से नहीं मिल पाई। जब ये बात सुरक्षा गार्डों ने गृह मंत्री अनिल विज को बताई तो 3 दिसंबर 2022 को गृह मंत्री अनिल विज ने इन औरतों को मिलने के लिए अंदर बुला लिया और इनकी परेशानी के बारे में पूछा। रोते हुए इन औरतों ने अपना नाम नीलम और रोशनी बताया। कहा कि हम रोहतक जिले के गांव बालंद की रहने वाली हैं। रोते हुए नीलम ने बताया कि मेरी बेटी मोनिका कनाडा में पढ़ाई करने के लिए गई थी। साहब, करीब 5-6 महीने से हमारी बेटी मोनिका लापता है। जब हमने गन्नौर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवानी चाही तो वहां के पुलिस अधिकारियों ने हमारी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इस बीच हम और हमारे परिवार के कुछ सदस्य रोहतक एसपी से भी मिले। उनके कहने पर गन्नौर पुलिस ने 26 अक्टूबर 2022 को हमारी बेटी मोनिका के लापता होने की रिपोर्ट लिखी, पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इन औरतों ने कहा कि गन्नौर पुलिस के सामने हमारे परिवार वालों ने सुनील उर्फ सिल्ला नाम के व्यक्ति पर मोनिका के अपहरण करने का शक जताया, पर गन्नौर पुलिस ने कहा कि मोनिका कनाडा में रहती है और सुनील उर्फ सिल्ला भारत में रहता है। वो किस प्रकार मोनिका का अपहरण कर सकता है। इसके बाद मोनिका की मौसी रोशनी देवी ने बताया कि 2 नवंबर 2022 को गुमड़ गांव सोनीपत में उनके घर पर हमला भी हुआ। वारदात की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, पर पुलिस ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। गब्बर स्टाइल के लिए जाने जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज ने तुरंत इस केस की गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी आईजी रेंज रोहतक को दी। आईजी रोहतक ने फरवरी 2023 में भिवानी जिले की क्राइम ब्रांच यूनिट CIA 2 को ये केस इस उम्मीद के साथ सौंप दिया कि CIA पुलिस इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। इसके बाद भिवानी के CIA इंस्पेक्टर रविंदर कुमार ने गन्नौर पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों को इकट्ठा कर परिवार के सदस्यों से पूछताछ के लिए रोहतक जिले के गांव बालंद पहुंच गया। CIA की पूछताछ के दौरान परिवार के सदस्यों से पता चला कि मोनिका, जिनकी उम्र करीब 22 साल की थी, वो हरियाणा के रोहतक जिले की गांव बालंद की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफी तेज तर्रार होने के साथ बेहद ही खूबसूरत थी। परिवार के लोगों को इस पर नाज था और उन्हें उम्मीद थी कि मोनिका उनका नाम रोशन करेगी। इसीलिए परिवार के सदस्यों ने साल 2017 में मोनिका को हरियाणा के जिला सोनीपत के गुमड़ गांव अपनी मौसी रोशनी के घर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। मोनिका ने गुमड़ गांव में रहते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के साथ IELTS की तैयारी शुरू कर दी और IELTS के साथ ही वे कंप्यूटर की कोचिंग भी ले रही थी। माता पिता का सपना था कि मोनिका विदेश में जाकर पढ़ाई करे, जिसकी तैयारी में परिवार के सभी सदस्य लगे हुए थे। 5 जनवरी 2022 को मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए इंडिया से कनाडा चली गई। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे कि उनकी बेटी पढ़ाई के लिए विदेश चली गई है। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से हंसी खुशी बात करती थी, पर ऐसा भी समय आता था कि जब मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती थी कि पढ़ाई में काफी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9 घंटे का अंतर था। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार के सदस्यों से उसकी बात हो पाती। परिवार के सदस्य भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करते थे। मोनिका के मौसी के लड़के प्रदीप ने CIA पुलिस को बताया कि अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका अपने मौसी के लड़के प्रदीप से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसी दौरान मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान एक अजीब चीज नोटिस की। मोनिका जहां पर बैठी थी वहां पर सीलिंग फैन लगा हुआ था और वो चल रहा था। ये बात अप्रैल 2022 की है, क्योंकि भारत में इस समय गर्मी का मौसम होता है, लेकिन कनाडा में अप्रैल के महीने में सर्दी होती है। ऐसे में मौसेरे भाई प्रदीप को ये बात अजीब लगी। इसके बारे में जब उसने मोनिका से पूछा तो कुछ बहाना बनाकर उसने फोन कट कर दिया। लेकिन बाद में मोनिका ने प्रदीप को मैसेज किया कि फोन नेटवर्क समस्या के कारण कट गया था और बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही अपने मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया।
परिवार और रिश्तेदारों का धीरे धीरे से मोनिका से संपर्क कम होता गया। फिर भी परिवार के लोगों को लगता था कि मोनिका कनाडा में ही रह रही है और पढ़ाई में बिजी होने के कारण वे परिवार के सदस्यों से फोन पर बात नहीं कर पा रही है। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह से परिवार का संपर्क खत्म हो गया। परिवार के सदस्य पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई है। इसके बाद दिन हफ्ते और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। परिवार के सदस्यों को मोनिका की चिंता सताने लगी। माता पिता के दिन मोनिका की याद में रोते हुए गुजरने लगे, पर मोनिका से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिवार के सदस्यों को लग रहा था कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मोनिका उनसे बात नहीं कर रही है। इसके बाद परिवार वाले उस एजेंट से भी बात करते हैं जिसके द्वारा मोनिका का एडमिशन कनाडा में करवाया गया था। एजेंट से बात करते हुए परिवार के लोगों को पता चला कि करीब 1 महीने से मोनिका पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं आ रही है। आगे बात करते हुए एजेंट ने बताया कि शायद मोनिका इंडिया जा चुकी है। अब ये बात परिवार को काफी चौंकाने वाली लग रही थी। आखिरकार मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी है तो हम लोगों को क्यों नहीं बताया? मोनिका से परिवार का ना कोई वाद और विवाद था और ना ही कोई झगड़ा था और ना ही मोनिका का कोई लव अफेयर था। परिवार को लगा कि जरूर मोनिका के साथ कोई बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। CIA के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने परिवार वालों से सुनील उर्फ सिल्ला के बारे में पूछा तो मोनिका की मौसी ने बताया कि सुनील उनके घर पर दूध लेने आया करता था। जिस दिन से मोनिका गायब हुई है उसी दिन से सुनील उर्फ सिल्ला भी गायब है। CIA पुलिस ने परिवार वालों से पूछा कि क्या सुनील और मोनिका के बीच में कोई लव अफेयर था। इस पर मोनिका की मौसी रोशनी ने बताया कि मोनिका ने 2021 में रक्षाबंधन पर सुनील को राखी बांधी थी। इस हिसाब से सुनील रिश्ते में मोनिका का मुंह बोला भाई लगता है। परिवार वालों के अनुसार मोनिका का किसी के साथ कोई भी लव अफेयर नहीं था। इसके बाद CIA पुलिस ने सारी जानकारियों को इकट्ठा कर इस केस की जांच शुरू की। अब पुलिस ने मोनिका की तलाश के बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की क्योंकि परिवार के लोग उस पर शक जता रहे थे। CIA पुलिस के मुताबिक यदि सुनील मिल जाए तो सच काफी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी। पुलिस की जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं। 18 साल से कम उम्र में हत्या की पहली घटना को अंजाम दिया था, पर नाबालिग होने की वजह से जेल से जल्दी छूट गया। CIA पुलिस के अनुसार सुनील को 1 या 2 बार हत्या के प्रयास के मामलों में जेल भी जाना पड़ा। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को यह तो समझ में आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका के केस में उसका कितना हाथ है ये अभी तक साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके साथ काम करने वाले ठेकेदार साथियों से संपर्क किया क्योंकि सुनील भी एक ठेकेदार था। इसके बाद पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की मदद ली। आखिरकार 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA पुलिस ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ सिल्ला को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में सुनील पुलिस को गुमराह करता रहा। वे कहता रहा कि उसे नहीं पता कि मोनिका कहाँ है, लेकिन जब CIA पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने मोनिका की हत्या की बात कबूल कर ली। यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में पहले ही हो चुकी थी। अब भी भिवानी जिले की क्राइम ब्रांच यूनिट CIA-2 पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाबों से ये उलझा हुआ केस पूरी तरह से सुलझने वाला था। आखिरकार मोनिका की हत्या कैसे हुई थी और हत्या की क्या वजह थी और हत्या करने के बाद मोनिका की लाश को सुनील ने कहाँ दफनाया था। लिहाजा CIA पुलिस ने सुनील उर्फ सिल्ला को कोर्ट में पेश कर 10 दिनों के रिमांड पर ले लिया और उसके बाद पुलिस और समाज के लोगों के सामने एक ऐसी कहानी निकल कर आने वाली थी जिसने मोनिका और उसके परिवार के सपनों को बर्बाद कर दिया। सुनील ने पुलिस को बताया कि उसने पहली बार अपने पड़ोस में दूध ले जाने के दौरान मोनिका को देखा। सुनील उर्फ सिल्ला को पता चला कि वह विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने वाली है। तभी से उसने तय कर लिया था कि अब वो मोनिका को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाएगा।
उसके बाद सुनील ने मोनिका से झूठे प्यार करने का नाटक करना शुरू कर दिया। सुनील उर्फ सिल्ला ने बताया कि मोनिका की मौसी को पता ना चल जाए, इसीलिए उसने मोनिका से राखी भी बंधवाई ताकि परिवार वालों को लगे कि मोनिका उसकी मुंह बोली बहन लगती है। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात हर रोज होने लगी। मोनिका को पता ही नहीं चला कि वे कब सुनील से प्यार कर बैठी। हालांकि मोनिका को पता था कि सुनील की पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। प्यार में अंधी मोनिका को सुनील के अलावा कोई भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस प्यार को वो इतना पवित्र मान रही है, वही प्यार एक दिन उसकी सांसों को बंद कर देगा। 5 जनवरी 2022 को सुनील के कहने पर ही मोनिका पढ़ाई के लिए कनाडा गई थी, लेकिन सुनील के कहने पर ही 17 दिन बाद 22 जनवरी 2022 को वो इंडिया वापस लौट आई। लेकिन इसके बारे में मोनिका ने अपने परिवार के सदस्यों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसके कनाडा से इंडिया लौटने का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया लौटने के बाद मोनिका सुनील के साथ दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आकर किराए का कमरा लेकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। सुनील ने प्लान के मुताबिक मोनिका को शादी करने के लिए राजी कर लिया। करीब 1 हफ्ते बाद 29 जनवरी 2022 को सुनील और मोनिका ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। अब मोनिका ने परिवार को बगैर बताए सुनील से शादी तो कर ली, पर उसे डर सता रहा था कि कहीं परिवार को इस शादी के बारे में पता ना चल जाए। इसीलिए सुनील के कहने पर अगले दिन यानी 30 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा लौट गई। इसके बाद भी मोनिका का कनाडा से इंडिया 2-3 बार आना जाना हुआ। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनल तरीके से कनाडा से इंडिया लौट आई। इस तरह से मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे, क्योंकि सुनील उर्फ सिल्ला को उसका प्लान कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा था। उसका सपना था कि वह मोनिका के साथ हमेशा हमेशा के लिए कनाडा में रहना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मोनिका भी अपने घर वालों से लगातार झूठ बोलकर थक चुकी थी। इस बीच शादी करने के बाद मोनिका का अपने माता पिता के घर कई बार आना जाना हुआ, पर उसने अपने परिवार के सदस्यों को अपनी शादी के बारे में बताना तो दूर, सुनील और उसके रिश्ते के बारे में भी परिवार के सदस्यों को भनक तक नहीं लगने दी। इस बीच मोनिका ने सुनील से कहा कि अब वे कनाडा वापस नहीं जाना चाहती है और अपना वैवाहिक जीवन इंडिया में ही रहकर जीना चाहती है। तुम्हें अपनी पत्नी से तलाक लेकर उसी के साथ सारा जीवन बिताना होगा। मोनिका ने कहा कि वे हम दोनों की शादी का सच परिवार के सभी सदस्यों को बताना चाहती है। मोनिका की इन बातों को सुनकर सुनील हैरान और परेशान हो गया। सुनील को अपना कनाडा में रहने का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। उसने मोनिका को बहुत समझाया, पर मोनिका नहीं मानी। इस बात पर मोनिका और सुनील के बीच कई दिनों तक बहस होती रही। वहीं दूसरी तरफ सुनील की पहली पत्नी सोनिया भी सुनील पर दबाव बना रही थी कि वे मोनिका को छोड़ दें। इसके बाद मोनिका को सुनील के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि जिससे उसको सुनील की नियत पर शक होने लगा। उसे पता चला कि सुनील उर्फ सिल्ला पर कई क्रिमिनल केस हैं। वे इन अपराधों की वजह से कनाडा भागना चाहता है। ऐसी तमाम बातें थी जिसके कारण मोनिका इंडिया में ही रहने की जिद पर अड़ी रही। 29 जून 2022 को सुनील और मोनिका अपनी कार से गाजियाबाद से हरियाणा की तरफ चल दिए। हरियाणा की तरफ जाते हुए इन दोनों का झगड़ा कार के अंदर भी हो रहा था। लड़ते झगड़ते सुनील और मोनिका सुनील के गन्नौर के गड्डी झांझरा वाले फार्म हाउस पर पहुंच गए। फार्म हाउस पर पहुंचते ही गुस्से में आकर सुनील ने मोनिका को गोली मार दी। गोली लगते ही मोनिका कार की अगली सीट पर मछली की तरह तड़पने लगी। तड़पते हुए मोनिका ने सुनील की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में धोखे और बेवफाई की झलक दिखाई दे रही थी। उसे दिखाई दे रहा था कि कैसे उसने एक धोखेबाज इंसान पर विश्वास कर लिया, लेकिन समय अपनी गति से बहुत ही आगे निकल चुका था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के ऊपर उसने पूरी जिंदगी नौछावर कर दी, उसी ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी। पर सुनील को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। इन्हीं सवालों के साथ मोनिका ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सुनील ने मोनिका की लाश को पूरी रात कार में ही प्लास्टिक के बैग में पैक करके रख दिया। अपने फार्म हाउस में कार को पूरी तरह से ढक दिया। सुनील ने सीआई पुलिस को बताया कि वे चाहता था कि मोनिका पूरी दुनिया के लिए एक राज बन जाए और मोनिका की लाश को कोई भी ढूंढ न सके, और उसकी लाश को सुनील हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था।
इसके लिए उसने फार्म हाउस के अंदर ही सेप्टिक टैंक बनाने के नाम पर सुनील उर्फ सिल्ला ने कई मजदूरों द्वारा एक गड्ढे की खुदाई कराई। जब गड्ढे की खुदाई 8 फुट गहरी हो गई तो उसने मजदूरों को काम करने से बंद कर दिया। 30 जून की रात को सुनील ने पॉलिथीन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को उसी गड्ढे में दफन कर दिया और उस पर मिट्टी डाल दी। इससे अगले दिन मजदूरों को एक बार फिर बुलाया, कहा कि सेप्टिक टैंक का काम पूरा हो चुका है और उस पर मिट्टी डलवाकर पूरी तरह से बंद करवा दिया। इस गड्ढे पर किसी को शक न हो इसके लिए उसके ऊपर पेड़ पौधे लगवा दिए। इसके बाद सुनील द्वारा बताई गई फार्म हाउस के अंदर उस जगह की पुलिस द्वारा खुदाई करवाई गई जहां पर मोनिका की लाश दफन थी। खुदाई करते समय पुलिस को मोनिका के कंकाल मिले और हरियाणा पुलिस ने इन कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि बॉडी के सर पर बुलेट मिली थी, जिससे पता चला कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। इसके बाद पुलिस ने मोनिका की लाश का डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका था कि ये लाश मोनिका की है और बाद में सीआई पुलिस ने मोबाइल समेत उन सभी चीजों को बरामद किया जो कि सुनील उर्फ सिल्ला के पास थी। इस प्रकार से मोनिका की इस प्रेम कहानी का इतना दर्दनाक अंत हुआ कि उसे आखिरी वक्त में भी अपने परिवार के सदस्यों का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। मोनिका के दिल में जो परिवार के प्रति सवाल थे और जो पछतावा था, वो सभी सवाल मोनिका की मौत के बाद उसके साथ चले गए। जब परिवार के सदस्यों को सुनील और मोनिका की प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। उनकी पीठ पीछे उनकी बेटी का लव अफेयर चल रहा था और उन्हें पता ही नहीं था। मोनिका की मौसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसको सुनील ने बहन बनाया था उसी को प्रेमी बनाकर बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से मार दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्राइम की घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।